एक बार पूरी बात अस्य श्लोकस्य विधियाविमर्श दोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात् प्रत्यध्वनि सत्त्वेन अस्य श्लोकस्य विधेयः विधेया विमर्श दोषतया दोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात् दोष दुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्। हाँ? और आगे क्या लिखा है? प्रत्यध्वनि सत्त्वेन उत्तम काव्यता स्यात् प्रत्युत ध्वनि सत्त्वेपि उत्तम काव्यता स्यात् अंगीकृता अंगीकृता ध्वनिकारी। कहा कि देखिए, आप जब ये कहेंगे कि दोष रहित शब्दार्थ को काव्य मानते हैं तो इसमें जो है विधेया विमर्श दोष रहने पर भी हाँ फिर एक काव्य नहीं माना जाएगा। चल रहा है नहीं? विधेया विमर्श दोष रहने पर भी काव्य नहीं माना जा सकता है। इस श्लोक को नकारो है मे उमेदरया तत्राप्य सौतापसः जो श्लोक है, इसमें वाक्यगत और पदगत दोष होने के बावजूद भी फिर इसको काव्य नहीं माना जा सकता है, बल्कि ध्वनिकारों में ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य इत्यादि ने इसको ध्वनिकार मतलब उत्तम काव्य के रूप में स्वीकार किया है, बल्कि इसको उत्तम काव्य के रूप में स्वीकार किया है। तो यह जो लक्षण है, हाँ पढ़ो तब, तस्माद व्याप्तिर्लक्षण दोषः, तस्माद अव्याप्तिर्लक्षण दोषः, इसीलिए इसमें अव्याप्ति लक्षण नामक दोष होने लगेगा। समझ रहे नहीं? कहने का मतलब ये है कि लक्षण वही होता है, लक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है? कहा व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षण से प्रयोजनम, व्यावृत्ति और व्यवहार के लिए लक्षण का प्रयोजन होता है। लक्षण का प्रयोजन किस लिए है? व्यावृत्ति और व्यवहार के लिए लक्षण का प्रयोजन बताया गया है शास्त्र में। लेकिन जब इस तरह का आप लक्षण बनाएंगे तो फिर यहाँ अव्याप्ति नामक दोष होगा। कहा कि लक्षण वही लक्षण होता है, व्याप्ति अव्याप्ति असंभव है। कहने का मतलब यह है अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव, तीनों दोषों से जो शून्य हो वही लक्षण हुआ करता है। तो कहा कि अतिव्याप्त क्या है? कहा अलक्ष्य लक्षण गमनम अतिव्याप्ति, जहाँ जो लक्षण नहीं, अलक्ष्य में भी लक्षण का चला जाना अतिव्याप्त है। ठीक है? तो आप लक्षण बना रहे हैं दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य मानेंगे, तो यहाँ विधेया विमर्श दोष रहने के बावजूद भी ये काव्य माना जाएगा। क्योंकि उत्तम काव्य इसको आचार्यों ने माना, तो आपका लक्षण ठीक नहीं, अव्याप्त हो जाएगा। ठीक है? आगे तो इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा मम्मट का खंडन आचार्य विश्वनाथ कविराज कर रहे हैं। ठीक है ना? ये साहित्य दर्पणकार का पक्ष है। हाँ, चलिए। ननु कश्चित् देवांसोऽत्र दुष्टो न पुनः सर्वोप इति चेत् तर्हि त्रांसे पुरुषः श्लोकाव्यं। हमें तो किताब दो। ननु कश्चित् देवांसो, हाँ? ननु कश्चित् देवांसो दुष्टो न पुनः सर्वोपीति चेत यत्र जत्रांशे दोषः सो काव्यत्व प्रयोजक जत्र ध्वनि सह उत्तम काव्यत्व प्रयोजक। तो कहा कि भाई देखिए, यह जो नकारो है में अदरिया है जो पद्य है, इस अंश में दोष युक्त है। तो कहा कि जो दोष विधेया विमर्श दोष युक्त है, लेकिन संपूर्ण अंश में दोष युक्त नहीं है। वहां ध्वनि भी है, आप कह रहे हो, और ध्वनि होने से इसको आचार्यों ने उत्तम काव्य माना है। तो कहा जिस अंश में दोष नहीं है, अर्थात जिस संपूर्ण अंश में दोष नहीं है, ये कह सकते हैं। ननु कश्चिदेव अंशो अत्र दुष्टो न पुनः सर्वोपि, मतलब कुछ अंशों में दोष है, सभी अंशों में दोष नहीं है। इति चेत ऐसा कहते हैं। तो कहा कि तर्हि जत्रांशे दोषः सो काव्यत्व प्रयोजक, जिस अंश में दोष है वह अकाव्यत्व का प्रयोजक होगा, अर्थात उसको हम उस अंश को काव्य नहीं मानेंगे। और जत्र ध्वनि, जत्र माने जस्मिन अंशे, श्लोक के जिस अंश में ध्वनि है उसको स उत्तम काव्यत्व प्रयोजक, उसको उत्तम काव्य का हम प्रयोजक मानेंगे। समझ रहे हो नहीं? जिस अंश में दोष है उसको हम काव्य नहीं मानेंगे, और जिस अंश में ध्वनि है
उसको हम उत्तम काव्य मानेंगे। कहा इति अंशाभ्याम उभयत आकृष्यमाणम इदम काव्यम अकाव्यम किमपि न स्यात्। कहा यदि आप ऐसा करेंगे, ऐसा मानेंगे, तो कहा इस प्रकार के दो विरोधी अंशों की खींचातानी में आकृष्यमाणम इदम काव्यम अकाव्यम किमपि न स्यात्। कहा कि दो विरोधी अंश में कि यह दोष रहित है, इस ध्वनि है इसलिए काव्य है, यह दोष युक्त है इसलिए काव्य नहीं है, इस खींचातानी में यह काव्य है कि अकाव्य है कुछ भी नहीं बन पाएगा। समझ रहे, कुछ भी निश्चित नहीं हो पाएगा। खींचातानी में कुछ भी निश्चित नहीं हो पाएगा। समझ रहे नहीं? तो अर्थात ये जो है, तो तब कहा न च कंसिद एव आंसम काव्य से दूसरे अंतः। समझ रहे हो नहीं? जैसे श्रुति दुष्टादयो दोष जो है, श्रुति मतलब सुनने में जो अच्छा न लगे उसको श्रुति दुष्टादि दोष कहते हैं, श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। तो जो श्रुति कटुत्व दोष होते हैं, सुनने में बहुत चीजें बहुत खराब लगती है ना, कि कहने न करे ये सुनने में बड़ा खराब लग रहा है, तो उसको श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। श्रुति कटुत्व दोष, सुनने में जो कड़वा लगे उसको श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। तो ऐसे जो श्रुति कटुत्व आदि जो दोष हैं, ये काव्य के किसी अंश को दूषित करते हैं। न च कश्चिद एव अंशम काव्य से दूषयन्तः, काव्य के किसी अंश को दूषित करते हैं। कहा श्रुति दोषादयो दोषाः, मतलब श्रुति दोषादि जो दोष हैं ये काव्य के किसी अंश को दूषित करते हैं। कहा ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कहा क्यों? कहा मान लीजिए आपकी एक आंख जो है गड़बड़ है, तो कहा भाई पूरी शरीर तो बड़ी सुंदर है, तो केवल जहां दोष है वहां दोष है। लेकिन ऐसी बात नहीं, अगर एक आंख भी गड़बड़ है तो आपकी पूरी शरीर उससे प्रभावित होती है, पूरा व्यक्तित्व आपसे का खटकता है। समझ रहे हो नहीं? एको ही दोष गुण सन्निपाते निमज्जतीन्द्रो किरणे शिवांका। चंद्रमा देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कलंक जो है, कलंक का धब्बा, वो देखने में खटकता है कि नहीं? खटकता है कि नहीं? उसी तरह से बहुत अच्छी सुंदर शरीर हो, बहुत कुछ हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक दोष आ जाए तो पूरी शरीर प्रभावित होती है। होता है कि नहीं? भैया लड़का बड़ा सुंदर है लेकिन आंख से थोड़ा ठीक नहीं, कान से बहरा है, तब भी एक दोष आ गया। तो कहा किंतरी, कहा सर्वमेव काव्य, कहा केवल किसी एक अंश को दूषित करते हैं ऐसी बात नहीं है। कहा तब, कहा वह संपूर्ण काव्य को क्या नाम से दूषित करते हैं। ठीक है ना? श्रुति दुष्टादि जो दोष हैं केवल काव्य के एक अंश को ही दूषित नहीं करते हैं, वो संपूर्ण काव्य को दूषित करते हैं। काव्य एक पुरुष है, मान लीजिए काव्य क्या है? एक पुरुष है, तो पुरुष के अवयव होते हैं कि नहीं? अवयव इत्यादि, जब सांगो पूरे अवयव सांगोपांग ठीक हो तब तो ठीक है ना। एक भी अवयव अगर उसका खराब है, मान लीजिए पैर से विकलांग है, हाथ से लूला है, तो भी तो खटकता है तो हाथ ही उसका हो, लेकिन पूरी शरीर प्रभावित होती है, केवल हाथ ही थोड़ी होता है, पूरे शरीर को दूषित करता है। उसी तरह से शुद्ध दुष्ट आदि जो दोष हैं काव्य के एक अंश को न दूषित करके संपूर्ण काव्य को दूषित करते हैं। ठीक ना? यही है। कहा तथा ही, फिर भी, तथा ही माने फिर भी। समझ रहे हो नहीं? काव्याद्भूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वम् अपि नांगीक्रियते। समझे नहीं? जैसे देखिए कोई प्रज्ञा चक्षु है तो उसको है ना, आंख से दोनों सूर है, अक्षणा काड़ा है, या कर्णाभ्याम बधिरा है, और कुबड़ा है, दोष तो दोष है। लेकिन जो काव्य का आत्मभूत तत्व है, आत्मभूत तत्व क्या है काव्य का? कहा रस, रस एवं सारतया जीवन धाय को यश। काव्य का आत्मभूत जो तत्व है, पुरुष रहता है तो उसकी आत्मा भी होती है ना, तो प्रधानता शरीर की है कि आत्मा की? आत्मा की, चैतन्य। आत्मा क्या है? चैतन्य तत्व। तो कहा कि देखिए काव्य का जो आत्मभूत तत्व है वो क्या है?
रस। तो क्या है? रस। रस। कहा कि रसस्य अनपकर्षकत्वे हैं? तो कहा दोष क्या होता है? कहा जो रस को अपकर्ष न करे, रस का जो विघातक न हो। समझ रहे हो नहीं? काव्य का जो आत्मभूत रस है, रस तत्व है, उसका अपकर्ष जो न करे। समझ रहे नहीं? तो उन जो श्रुत कटुत्व आदि दोष आप बता रहे हो वो नहीं माना जा सकता है। मतलब वह दोष तब नहीं माना जा सकता। दोष कहाँ माना जाएगा? जो रसापकर्षका दोष। दोष किसे कहते हैं? रस के अपकर्षक जो तत्व हैं उनको दोष कहते हैं, और रस के जो उत्कर्षक तत्व हैं उनको गुण कहते हैं। उत्कर्ष को बढ़ाने वाले तत्व को गुण, और रस के जो अपकर्षक तत्व हैं उनको दोष कहते हैं। बात समझ रहे नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि श्रुत कटुत्व आदि जो दोष है, तब आप कह रहे हो कि उसको हम नहीं मान सकते। अगर रस का अपकर्ष वो नहीं करते हैं तो वह दोष नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो। तो चूंकि रस जो है आत्मा है, तो जैसे किसी पुरुष की आत्म तत्व को कोई चीज दूषित न करे, जैसे कोई प्रज्ञा चक्षु है, बधिर है, लेकिन उसमें इतने गुण हैं कि वो सब छिप जाता है। समझ रहे हो नहीं? वो सब छिप जाता है, सारे दोष होने के बावजूद भी, लेकिन क्या नाम से वो उसके क्या नाम से गुणों से वो छिप जाता है, और लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं। मान लीजिए कोई पैर से विकलांग है और लेकिन उसमें बड़ी काबिलियत है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे गुण हैं, तो वो सब उसमें छिप जाता है। बात समझ रहे हो नहीं? तो चूंकि आत्म के उत्कर्षक तत्व है, आत्म की शोभा को रस क्या है? आत्मा। तो आत्म के शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं, गुण हैं, और दोष क्या है? रस का रसापकर्षका दोषा। रस के जो अपकर्षक तत्व हैं उनको दोष कहते हैं। तो आप रस का अपकर्ष न करे तो इसका मतलब यह है कि दोष नहीं है वो। ये था होता है। अन्यथा नित्य दोष अनित्य दोष की व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। अगर ऐसा आप नहीं स्वीकार करते हो तो फिर नित्य दोष और अनित्य दोष की व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। जैसे क्या है नित्य दोष क्या है और अनित्य दोष क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ कि जैसे झूठ बोलना क्या है? दोष है। चोरी करना दोष है। समझ रहे हो नहीं? चुगली करना दोष है। ठीक है? और गुणों में बुराई बताना भी दोष है। किसी कोई गुणवान व्यक्ति है उसमें दोषारोपण करना भी दोष है ना? तो कहा कि अगर बच्चे में चोरी करना इस तरह के अगर दोष आ गए तो उसको अच्छे संगत में संस्कार से समझा बुझा करके उसको सुधारा जा सकता है। सुधारा जा सकता है कि नहीं? सुधारा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अच्छा व्यक्ति बन सकता है संस्कारों से, लेकिन अगर पैदा होते मान आपके कुबड़ इतना बड़ा निकल, तो कुबड़ जो है हमेशा रहेगा, जब तक रहोगे तब तक रहेगा ना। कुबड़ को नहीं दूर किया जा सकता। कोई जन्मांध हो गया तो क्या नाम से वो दोष है, वो नहीं ठीक किया जा सकता है। तो ये नित्य दोष है। और जो झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है कि बच्चे को, उसको तो सुधारा जा सकता है, तो अनित्य दोष है। बात समझ रहे नहीं? तो उसी तरह से काव्य शास्त्र में जो शुद्ध कटुत्व दोष हैं ये अनित्य दोष हैं। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जैसे श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा हो तो वहाँ ऐसे चीज़ों का, ऐसे शुद्ध कटुत्व इत्यादि जो दोष कहे गए हैं, सुनने में जो कड़वे लगते हों, ऐसे जो है वहाँ दोष है श्रृंगार रस में। लेकिन जब वीर रस का वर्णन हो, वीर रस का वर्णन करना हो, तो सुनने में जो कड़वा लगे वो वहाँ गुण हो जाएगा, गुणों के अभिव्यंजक हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ श्रृंगार भरी बातें बोलना वो ठीक नहीं है। प्रकरण चूँकि वीर रस का है तो वहाँ श्रुति कटुत्व जो है वो गुण हो जाएगा। तो इसीलिए स्वरूपता वो दोष नहीं है। ठीक है ना? तो वहाँ वो गुण हो गया और श्रृंगार रस में दोष हो गया, इसलिए अनित्य दोष है। लेकिन
तो नित्य दोष क्या है? कहा चित्त संस्कृतित्व दोष जो है, जैसे व्याकरण के लक्षण से जो हीन दोष होते हैं, मतलब व्याकरण के सूत्र जहाँ प्रवृत्त हों उसको अनदेखा करके, उसको अनदेखी करके जो प्रयोग किए जाते हैं वो चित्त संस्कृतित्व दोष है। समझ रहे हो नहीं? जैसे आशीष नाथा, आशीष नाथा, तो आशीर्वाद अर्थ में नाथ धातु से आत्मनिपद होता है, ठीक है। लेकिन याचना अर्थ में अगर किसी ने प्रयोग कर दिया तो वहाँ वह व्याकरण के लक्षण मतलब सूत्र जो हैं प्रवृत्त होने चाहिए, तो वहाँ आत्मनिपद नहीं होगा, क्योंकि जहाँ आशीर्वाद होगा नाथ धातु से वहीं आत्मनिपद का प्रयोग होगा। तो इसीलिए जो है वो नित्य दोष है, वहाँ कोई समझौता नहीं हो सकता। उसको आत्मनिपद प्रयोग करना है तो आत्मनिपद ही वहाँ प्रयोग करना है। इसी को व्याकरण लक्षणहीन चित्त संस्कृत दोष है। यह चित्त संस्कृत दोष जो है नित्य दोष है। तो कहने का मतलब अगर आप ये नहीं मानेंगे तो नित्य दोष और अनित्य दोष की व्यवस्था ही नहीं बनेगी, क्योंकि लिखा है कि शुद्ध दुष्टादेव दोषा नित्याजे च दर्शिता ध्वन्यात्मेव श्रृंगारे ते हेया उदाहरणा। समझ रहे हो नहीं? तो कहने का मतलब ये है, देखिए क्या लिखा है कि शुद्ध दुष्टादेव दोषा, शुद्ध दुष्टादि जो दोष हैं ये केवल ते हेया अनित्या जैसे दर्शिता, ये अनित्या प्रदर्शिता शास्त्रकारेण अनित्य रूपेण एतेषां दोषाणां प्रतिपादनं कृतम है। इन दोषों का प्रतिपादन अनित्य दोषों में किया है। क्यों? ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे, श्रृंगार रस में ही ये क्या नाम से त्याज्य हैं, ठीक है कि नहीं? श्रृंगार रस में शुद्ध कटुत्व इत्यादि दोष जो है त्याज्य हैं। ते हेया इत्युदाहृता, ऐसा जो है मतलब त्याज्य है, ये ऐसा उदाहरण दिया गया, ऐसा आचार आनंद वर्णनाचार्य ने भी कहा है। समझ रहे हो नहीं? जहाँ वीर रस का वर्णन होगा शुद्ध कटुत्व दोष जो है वहाँ गुण हो जाएंगे। तो ये अनित्य है। अच्युत संस्कृत तो हमेशा क्या नाम से चाहे जो भी हो, व्याकरण का लक्षण अगर प्रवृत्त है वहाँ नाथ धातु आशीर्वादार्थक जो नाथ धातु है वहीं आत्मनेपद होगा, और जगह पर आत्मनेपद नहीं। अगर इसकी अनदेखी की गई चित्त संस्कृत दोष है तो यह नित्य दोष है। तो ये इस तरह से आचार्य आनंद वर्णनाचार्य ने भी कहा है। तो इसलिए नित्य दोष अनित्य दोष की अगर ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। बस ठीक है।